अगर इस बार भी नहीं गई तो दीदी कभी नहीं जाएगा, उसको तो जाना ही है, उसको तो देश से निकाल देना चाहिए, ममता को देश से निकाल देना चाहिए। इतनी चोर लेडी मैं अपनी जिंदगी में नहीं देखी। मोदी डर जाएंगे वहाँ पे। मोदी नहीं रहेंगे, वो डर के बांग्लादेश भागेगी, बॉर्डर से तार काट के अंदर बाहर दीदी बांग्लादेश भागेगी। और जिन मुसलमानों को बांग्लादेश का तार काट के बाहर अंदर निकाला ना, उनको भी भगाएगी अमित शाह 4 तारीख को। हमारे कंट्री में बाहर के लोग आके रह के एक दिन में उनका वोटर आईडी बन जा रहा है, एक दिन में वो इंडियन बन जा रहे हैं। योगी ने राम मंदिर बनवाया तो हम बंगाल में बाबरी बनवाएंगे। वो बहुत कुछ करेगी, करके तो दिखाए। 15 साल में 50 साल पीछे हो गए वेस्ट बंगाल। कि 7 बजे के बाद लड़कियों को घर से बाहर नहीं जाना चाहिए। क्या आप दिल्ली में ये चीज महसूस कर पाएंगे कि 7 बजे के बाद आप ना जाए? नहीं नहीं, दिल्ली में तो अभी रात के 12 बजे भी लड़कियां बाहर ये कहना ममता दीदी का है, तो क्या वो बंगाल में सही कर रही है? नहीं। इतने बांग्लादेशियों के आधार कार्ड बनवा दिए, क्या दिक्कत है? हाँ दिक्कत तो है, डेफिनेटली दिक्कत है। पश्चिम बंगाल से यहाँ पे लाके मुसलमानों को घुसा रहे हैं, वहाँ पे खाने की कमी हो रही है, बदमाशी फैला रहे हैं, वो नकली आधार कार्ड पैन कार्ड बना के उनको अपने यहाँ पे बंगाल में घुसा रहे हैं। पश्चिम बंगाल में जितने भी बंगाली थे सबको पता चल गया है कि अब यहाँ पे कुछ चेंज होने वाला है और हम मिलके चेंज करेंगे। फिश मार्केट है और फिश मार्केट के आसपास ही जो है सर्वे करेंगे और थोड़ा थोड़ा जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर लोगों की इस बारे में क्या राय है। देखिए, जब से पीएम मोदी का बयान वायरल हुआ है कि 4 मई और दीदी गई, यहाँ तक कि गृह मंत्री अमित शाह हो या फिर यूपी के मुख्यमंत्री योगी, सबका एक ही बयान। कैसे हैं आप सर? नमस्कार। बढ़िया बढ़िया सर। क्या नाम है आपका? मन्ना मलाकर। है जी? मन्ना मलाकर। बंगाली हैं? हाँ बेंगोली हूँ। तो सर 4 मई दीदी गई या फिर क्या है? मेरे ख्याल से उसमें दीदी के आने की चांसेस बहुत ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा है? बहुत ज़्यादा है। क्यों लगता है आपको ऐसा? क्योंकि टीएमसी अभी थोड़ा गड़बड़ है उनका मामला। मतलब दीदी के जाने की बात कर रहे हैं क्या? हाँ, 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 अच्छा, हाँ। मतलब मोदी सरकार आप बता। हाँ डेफिनेटली मोदी सरकार आएगी। राहुल गांधी को क्यों नहीं चाहते लोग? राहुल गांधी के बारे में बोल के कुछ फायदा ही नहीं है, उनके बारे में ना बोले तो सही है। नहीं बोले तो सही है। अच्छा, जैसे बिहार जीता, हरियाणा जीता और दिल्ली जीता सबसे बड़ा, तो क्या लगता है बंगाल में इस बार जो ममता कह रही है कि हमारा जादू चलने वाला है? देखिए सर, अभी ममता जी की बात कहना तो बेकार ही है। हाँ। वो कुछ काम ही नहीं कर रही है। काम नहीं कर रही है। वो काम नहीं कर रही, जो हाथ तक गुंडागर्दी तो पूरा कर रही है। वो तो गुंडागिरी तो हो रहा है सर, क्योंकि मोदी सरकार ने जो विकास किया ना, वो दिखता है सब पब्लिक को। एक बात बताइए, इतने सारे बांग्लादेशी बांग्ला में रह रहे हैं, तो क्या दिक्कत कर रही है ममता दीदी? देखो डेफिनेटली इंडिया की जो सिटीजन्स है वो ही रहेंगे, जो बांग्लादेशी आउट ऑफ साइट है तो डेफिनेटली हमारे जो सोर्सेज है उनके ऊपर अटैक कर रहे हैं ना बांग्लादेशी आके ना, तो डेफिनेटली हमारे जो सोर्सेज है वो हम ही इस्तेमाल करें, हमारे पब्लिक इस्तेमाल करेंगे, तो दूसरे कंट्री के लिए थोड़ी करेंगे हम। नहीं, दीदी तो इतने सारे बांग्लादेशियों को, झुग्गी झोपड़ी वालों को यहाँ पे जो है बसा दिया, आधार कार्ड बनवा दिए। हाँ डेफिनेटली दे रहे, वो तो चांसेस घुसाती है रात को घुसा के उनको अपना आधार कार्ड कुछ बना के उनको देते वोट बैंक। जस्ट और वोटर कहाँ के हैं सर? मैं आसाम के हूँ। असम के हाँ वोटर जी, हैं हाँ आप। जी। अच्छा, वैसे बंगाली हैं। ऐसे बंगाली हूँ। तो सर क्या लग रहा है कि मतलब ममता दीदी का वाकई में अब 71 साल की हो गई हैं, बूढ़ी हो गई हैं, तो कहीं ना कहीं उनकी राजनीतिक करियर, पॉलिटिकल करियर बिल्कुल खत्म ही हो चुका है। वो क्या कर रही है वेस्ट बंगाल के, क्या विकास है, कुछ भी नहीं कर रही है, सिर्फ पॉलिटिक्स। भाई आप देख सकते हैं कि दिल्ली के सीआर पार्क इलाके से हर किसी का सपना अपना एक ओपिनियन है। हेलो सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। क्या नाम है सर आपका? देव है मेरा नाम। देव। देव सर। तो दिल्ली से या बंगाली हैं, कहाँ के हैं? बंगाली हूँ, दिल्ली से हूँ। अच्छा, तो सर एक स्लोगन मैं आपसे पूछना चाहूँगा, क्या 4 मई वाकई में दीदी गई? हाँ वो गई। दीदी गई? दीदी गई हो सर गया। क्यों लग रहा है ऐसा दीदी चली गई? क्योंकि अब यहाँ के जो जितने पश्चिम बंगाल में जितने भी बंगाली थे सबको पता चल गया है कि अब यहाँ पे कुछ चेंज होने वाला है और हम मिलके चेंज करेंगे। और दीदी तो हम्बा हम्बा रंबा रंबा जो वो हम्बा हम्बा रंबा रंबा वो 2024 का था, अब 2026 में बिल्कुल चेंज हो गया है। सर अमित शाह को भी अभी सुना रही थी कि ये सब झूठ बोलता है, हम लोग नहीं। उनका वैसे भी पर्दाफाश हो गया है और वैसे भी अभी जो वोट हुआ है उसमें तो आपको देखा ही है आपने कि कुछ जगह में उन्होंने अपना खुद का पर्सनल वोटिंग किया है और जो अदर्स जो थे उनको सबको ब्लॉक करके खुद का वोटिंग कर रही थी, वो पकड़ी गई है। दोबारा से री वोटिंग होगा दोबारा से। सर इतने सारे बांग्लादेशियों के आधार कार्ड बनवा दिया, क्या गलत करा दीदी ने? बस अब पूरा गलत किया है यार। देखो हमारे कंट्री में बाहर के लोग आके रह के एक दिन में उनका वोटर आईडी बन जा रहा है, एक दिन में वो इंडियन बन जा रहे हैं, तो ये फेक है ना। ये जो अगर करना है तो तजुर्बे से तुम अपना फाइट करो। तुम वोटिंग में तुम अपने जो बाहर से लोग ला रहे हो उनको एक दिन में तुम वोटिंग आधार कार्ड बना दे रहे हो और उनको एक दिन में तुम उनको वोट दिलवा दे रहे हो। सर क्या लग रहा है ये जो इस बार पीएम झालमुड़ी का जो अनाउंसमेंट कर दिया है कि झालमुड़ी बटेगा, क्या लग रहा है इस बार? हाँ बिल्कुल बटेगा, जीत जाएंगे 4 तारीख को, बेफिक्र रहिए, बीजेपी आ जाएगा पश्चिम बंगाल में। क्या बात है, यहाँ पर और भी लोग हैं। हेलो मैम, गुड इवनिंग। हेलो। बस मैम पीएम मोदी है। कोई पॉलिटिकल ओपिनियन ही नहीं है। आप बंगाली हैं वैसे? हाँ, बट मैं नहीं रहती इधर। क्या लग रहा है कि इस आप बार इनसे पूछिए। अच्छा फिर भी पीएम कैसे लगते हैं? पीएम तो सभी को ही पता है। हाँ जी, अच्छे हैं। मोदी जी को लेकर कुछ ओपिनियन?
अच्छे हैं। मैं आई एम टेलिंग आई एम नॉट पॉलिटिकली अच्छा चलिए ठीक है, एज अ बीइंग गर्ल, जो ममता जी यानी सिटिंग सीएम, उनका एक बयान आया कि 7 बजे के बाद लड़कियों को घर से बाहर नहीं जाना चाहिए। क्या आप दिल्ली में ये चीज़ महसूस कर पाएंगे कि 7 बजे के बाद आप ना जाएं? नहीं नहीं, दिल्ली में तो अभी रात के 12 बजे भी लड़कियां बाहर यही कहना ममता दीदी का है, तो क्या वो बंगाल में सही कर रही है? नहीं। जाना चाहिए उन्हें। हाँ, सर परिवर्तन है, क्या है, चेंजेस है या झालमुड़ी बटे? पता नहीं, आई डोंट नो, जो होगा देखा जाएगा। फोर्थ पे लेट्स वेट ना, व्हाई शुड आई गिव माय ओपिनियन, लेट्स वेट टिल फोर्थ, ठीक है ना। सर 4 मई दीदी गई हैं? दीदी डेफिनेटली चली जाएगी, चली जाएगी? बिल्कुल गई है, ऑलरेडी गई है। ऑलरेडी जा को जाना भी चाहिए, सर दीदी कह रही है कि दीदी को जाना भी चाहिए। दीदी जाना भी मुख्यमंत्री होने का लायक ही नहीं है पश्चिम बंगाल में। सर 15 साल बिठाए। वो बेकार बंगाली जो है ना, वो बेकार में उन्होंने उनको वोट दिया है। डेफिनेटली बीजेपी आ गया है। सर वो कह रहे हैं कि इस बार मोदी डर जाएंगे वहाँ पे। मोदी नहीं रहेंगे, वो डर के बांग्लादेश भागेगी, बॉर्डर से तार काट के अंदर बाहर दीदी बांग्लादेश बांग्लादेश भागेगी। और जिन मुसलमानों को बांग्लादेश का तार काट के बाहर अंदर निकाला ना, उनको भी भगाएगी अमित शाह 4 तारीख को। इतने बांग्लादेशियों के आधार कार्ड बनवा दिए, क्या दिक्कत है? हाँ दिक्कत तो है, डेफिनेटली दिक्कत है। पश्चिम बंगाल से यहाँ पे लाके मुसलमानों को घुसा रहे हैं, वहाँ पे खाने की कमी हो रही है, बदमाशी फैला रहे हैं। वो नकली आधार कार्ड पैन कार्ड बना के उनको अपने यहाँ पे बंगाल में घुसा रहे हैं। इतने झुग्गी वालों को घर दे दिए उन्होंने, तो क्या हो गया? क्या हो गया? वो गलत काम कर रही है ना, एक दूसरे स्टेट से आके वो गंदगी यहाँ पे फैला रहे हैं। हाँ, ठीक है। हेलो मैम, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। ममता दीदी को लेकर पीएम ने कहा कि 4 मई दीदी गई, सच है, ये सच है? सच होना ही है। अगर इस बार भी नहीं गई तो दीदी कभी नहीं जाएगा, उसको तो जाना ही है। उसको तो देश से निकाल देना चाहिए, ममता को देश से निकाल देना चाहिए। इतनी चोर लेडी मैं अपनी जिंदगी में नहीं देखी। सिटिंग सीएम है वो। हो सकते है वो अपनी सीएम है। मैं कट्टर ईमानदार बता रही थी खुद को। कौन बोल रही ममता दीदी? अरे खुद को कौन मानते हैं चोर? आप मानोगे? आप चोरी करोगे तो कोई नहीं मानता, वो भी नहीं मानती। जो कह रही कि पीएम को इस बार हम दौड़ा देंगे बंगाल से, वो सब वो बोलते रहे, जो बोलते हैं ना, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं है ना, यही बात है और कुछ नहीं है। मैम एक छोटा सवाल कि इस बात पर महिलाओं को कितना गुस्सा आना चाहिए कि कोई सिटिंग सीएम, वो भी वुमेन, ये कह दे कि 7 बजे के बाद किसी भी लड़की को घर से नहीं निकाल। वही ना, उसकी तो गुंडाराज चलते हैं, पहले तो ऐसे नहीं चलती ना, उसकी गुंडाराज चलते इसीलिए बोलते हैं। कोई सेफ्टी नहीं है, कोई सिक्योरिटी। हमारी बचपन जैसे बीते थी, अभी वो ऐसे वे है नहीं, पूरा चेंज हो गया कलकत्ते। और मैम एक भैया ने एक बात कही थी कि उनने बाहर से बांग्लादेशी बसाए उन्होंने। इस बार का पूरा चुनाव उन्होंने ये लड़ा कि हम बाबरी मस्जिद बनाएंगे, मतलब जो कंट्रोवर्सी है ही नहीं उसे जबरदस्ती लेंगे। वही उसको तो वही करना है ना, कैसे भी करके अपना वोट निकालो, किसी को उसका हो, और धर्म के नाम के उसका ना इंडिया के लिए। योगी ने राम मंदिर बनवाया तो हम बंगाल में बाबरी बनवाएंगे। वो बहुत कुछ करेगी, करके तो दिखाए। 15 साल में तो कुछ कर नहीं पाई ना। कुछ 15 साल में किया क्या? कुछ नहीं किया। 15 साल में 50 साल पीछे हो गए वेस्ट बंगाल, 50 साल पीछे कर दिया। अभी जो भी मिनिस्ट्री आई, मुझे पता नहीं कौन आएगा। तो वो जा रही है और हनुमान जी के नारे लगा रही है, काली माता जी के नारे लगा रही है। वो जो भी लगाए लगाने दीजिए, वो कुछ नहीं होगा। मगर आज जो बंगाली है ना, तो उसको मतलब रिकवर करना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल। आप दिल्ली में हैं तो आप इसलिए बोल रही हैं कि आप पीएम जो हैं आ जाने चाहिए, क्योंकि शायद आपको लगा कि वो तो होगा ना, सेंट्रल और स्टेट में मिनिस्ट्री अगर सेम रहेगा तो एक्सपेक्टेड स्टेट का कुछ अच्छा होगा। वही देखते हैं अब क्या होते हैं। सर ये जो बाबरी मस्जिद वाला थॉट प्रोसेस आया था, ये किस हद तक सही है कि योगी अगर राम मंदिर बनवाएंगे तो ममता जो है बाबरी मस्जिद बनाएंगे? वो कितना नीची औरत है, नीच मुख्यमंत्री है। 15 साल इस बंगाल में रह के भी ना कोई डेवलपमेंट है, ना कोई वैकेंसी है। अच्छे शिक्षित फैमिली वो आके हमारे दिल्ली में कहते हैं कि मेरे माँ बाप, मैं न्यू टाउन में रहता हूँ, कोई कहता है सॉल्ट लेक में रहता हूँ, मैंने एमटेक किया, कोई कहता है एमबीए किया, कोई कहता है बीटेक किया। वहाँ पे नौकरी नहीं है। जिस देश की मुख्यमंत्री अगर अपने जगह को सुरक्षित नहीं रखे, वहाँ से रोक पलायन करके दूसरे जगह में कह रहे हैं कि अभी तक ममता दीदी ने हमारे बंगाली भाइयों को बेरोजगारी दी है। बिल्कुल बेरोजगारी दिया, लड़कियां सेफ नहीं है। जो मुख्यमंत्री देश में कहती है कि बच्चों को एमटेक करके बीटेक करके घुगनी बेचो, झालमुड़ी बेचो, गोलगप्पे बेचो, वो मुख्यमंत्री का कोई लैंग्वेज है? वो मुख्यमंत्री होने का कोई लायक ही नहीं है उसमें, बिल्कुल लायक नहीं। मैंने ऑल ओवर इंडिया में ऐसा मुख्यमंत्री दिखा नहीं, जबकि मेरा बॉन्ड प्लस कलकत्ता ही है। मैं भी बेलगुड़िया से हूँ, नियर बाई दमदम एयरपोर्ट। अच्छा, आप हमारे देश की सबसे पहली राजधानी के लोग हैं। हाँ बिल्कुल, मैं 37 ईयर्स में यहाँ पे हूँ। दिल्ली में बहुत सुरक्षित है। एक लड़की 8 बजे के बाद निकलेगी या नहीं निकलेगी वो डिसाइड करेगी। ऐसा ममता ने बोला। ये बेकार वाली बात है। उससे पता लगता है वो कितना नीच है, कितना मुख्यमंत्री का होने का लायक ही नहीं है वो।
बिल्कुल ही नहीं है। बिल्कुल भाई, यहाँ पर आप देख सकते हैं बंगाली मार्केट में किस तरीके से ममता बनर्जी पर जो है यहाँ के लोगों का गुस्सा फूट रहा है। हेलो सर, कैसे आप? ठीक है। सर क्या 4 मई को दीदी गई या नहीं? पता नहीं यार, मैं तो नॉन बंगाली हूँ। अच्छा। मैं तो कुछ नहीं कह सकता। दिल्ली सर देखिए, किसी भी दिल्ली राज्य में में तो चुनाव हवा- सर किसी भी राज्य में चुनाव होता है वो दिल्ली से होकर जाता है। ओ यार, उसका कुछ नहीं कह सकते। अच्छा अच्छा, हाँ, वो आप किसी और चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच भाई। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बंगाली मार्केट में इस वक्त किस तरीके से जो है लोगों के अंदर एक आक्रोश है, लोगों के अंदर गुस्सा है और बता रहे हैं कि कैसे ममता बनर्जी ने अपने झूठे वादों से अभी तक 15 साल बंगाल में एक फर्जी राजनीति को जो है बढ़ावा दिया। उसके बावजूद लोगों का आक्रोश फूटा और उन्होंने पूरी तरीके से ये सच कैमरे पर कबूला और आपके सामने हमने आपको दिखाया भी। यहाँ तक महिला हो, युवा हो, बच्चे हो, हर किसी की बस एक ही राय है कि 4 मई दीदी गए। लेकिन अब इस पर आपकी क्या एक राय है, फिलहाल जो है हम जुड़ते हैं, आपसे जानेंगे। कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय जरूर रखना। फिलहाल के लिए बस इतना ही, जल्दी मिलेंगे आपसे TNN वर्ल्ड पर।